नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको ये बात तो अब पता चली गई होगी कि भाजपा कई अन्य प्रावधान लेकर आने वाली है जो कि देशव्यापी लागू होंगे। वहीं बिहार में नीतीश कुमार, आपको अच्छे से याद होगा कैसे जातिगत जनगणना के लिए लगातार मांग उठा रहे थे। वहीं ललन सिंह और जदयू की तरफ से भी एक मांग लंबित है, लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। अब इन सभी मुद्दों पर भाजपा के दबाव की वजह से बैकफुट पर जरूर चली गई थी जदयू, लेकिन बोचहा की हार के बाद भाजपा पर एक बार फिर से हमलावर होने का जदयू को मौका मिला है और जदयू कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है। चाहे इफ्तार में नीतीश कुमार का जाना हो या फिर रातों रात विपरीत परिस्थितियां क्रिएट करना हो, एक बात तय है कि जदयू भाजपा को कमजोर करने का, भाजपा पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन इसी बीच भाजपा भी कई कानून है जो कि बिहार में लागू करना चाहती है, पूरे देश में लागू करना चाहती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पहले भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बहुत मुखरता से बातें रखी हैं। यहां तक कि अमित शाह ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से जनसंख्या देश की बढ़ रही है, हमें इस पर लगाम लगाना ही होगा और इसके लिए कठिन कानून बनाने होंगे। बाद में गिरिराज सिंह ने बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग की, उस पे ऊपर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया कि पहले तो देश में जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उसे रोकने की आवश्यकता है। और बिहार में खास तौर पे जनसंख्या जो बढ़ रही है, खास तौर पे उनका इशारा मुस्लिम समाज की तरफ था कि उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसे काबू करना जरूरी है। अब ये विवाद एक तरफ से चल ही रहा था, तब तक एक नया विवाद आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक कानून। समान नागरिक कानून से भी कहीं ना कहीं भाजपा का हमला उस विशेष समाज पर है जिसके खिलाफ पोलराइजेशन करके अन्य राज्यों में या फिर देश में ही सत्ता में वो बार बार वापस आ रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर जदयू ने फिर से अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, जहां नीतीश कुमार दिल्ली में स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी दलीलें भी दी थी कि बिहार में शिक्षा बढ़ चुका है, खासतौर पर महिलाओं में शिक्षित होने के कारण अब जो जनसंख्या वृद्धि है वो उस तरीके से नहीं हो रही है, हम उस पर काबू पा लेंगे। लेकिन सामान्य नागरिक कानून को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि बिहार में भी इसे लागू करने के लिए भाजपा चाहे जो करना पड़े वो करेगी। शायद बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने को लेकर भी भाजपा जो प्रयास कर रही है उसमें भी यही स्वार्थ भाजपा का निहित है। लेकिन आपको याद होगा जदयू के लगभग सभी नेताओं ने, कल तो संजय झा ने भी स्पष्ट कर दिया कि 25 तक बिहार की जो कुर्सी है सीएम की उस पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। और अब खबर यह आई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए लागू नहीं हो सकता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुन लिए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश संविधान से चल रहा है, आगे भी उसी से चलेगा। जब बिहार में समान नागरिक संहिता की जरूरत ही नहीं है तो इसका सवाल कहां से उठता है। उपेंद्र कुशवाहा ने सवालिया अंदाज में कहा कि बिहार में कॉमन सिविल कोड आखिर क्यों लागू हो। उन्होंने कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता, बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, इसलिए कहीं से यह प्रश्न नहीं उठता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हिंदुस्तान तो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, विस्तृत रहन सहन खान पान जो रही है हमारी वही पूंजी है और हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति सबसे सुंदर है, यही हमारी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बिगाड़ने का काम कोई करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि हमें इसमें कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए। जब छेड़छाड़ की जरूरत ही नहीं है तो फिर इस पर विवाद क्यों। वहीं बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी का जेडीयू के साथ गठबंधन है, लेकिन उनकी पार्टी का संविधान अलग है, निशाना अलग है, झंडा अलग है, प्रधान अलग है। लेकिन बिहार के विकास के लिए, बिहार उन्नति करने के लिए हम साथ आए हैं और इसके लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है, यह वक्त की मांग है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बयान को जब फिर से समझने की कोशिश कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक भाजपा ये कानून लागू नहीं कर पाएगी। यानी आप इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री देगी, तभी अगर दे पाई तो तभी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। यही हाल जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी होगा, यही हाल जदयू की मांगों पर भी होगा। ऐसे में एक नया विवाद, जो मैं बार बार कहता आ रहा था आप लोगों को, जदयू भाजपा के बीच फिर से शुरू हो गया है। और इस विवाद की वजह से जदयू भाजपा के रिश्ते जो पहले से ही काफी कमजोर हैं और कमजोर होने की स्थिति में जा रहे हैं। ऐसे में राजद को फिर से मौका मिल सकता है नीतीश कुमार को साथ लाने का और सरकार में कुछ उलटफेर करने का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।